So hello everyone, welcome back to Being Economics YouTube channel. So as you know कि हमारी क्लासेस जो है वो 10+2 लेक्चर की इकोनॉमिक्स की बेसिकली वो कंटिन्यू है हमारे YouTube चैनल पे भी एज वेल एज हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे भी। उसी के साथ साथ एक ये वीडियो आज बीच में काफी इम्पोर्टेंट नोटिस जो है वो इशू हुआ है JKPSC की तरफ से, जिसको डिस्कस करना मैं जरूरी समझता था, इसलिए मैं इसके ऊपर एक वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। सो आप देखेंगे कि एक नोटिस जो है आज ही के दिन यानी 8 अगस्त 2025 को रिलीज किया गया है जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। तो आप इसमें देखेंगे कि जो इसकी सब्जेक्ट है वो आपके सामने है और जिसपे पर्टिकुलरली फोकस किया गया है स्कीम ऑफ सिलेक्शन पे। ठीक है, ये काफी वेटिंग टॉपिक था, कह सकते हैं वेटिंग इशू था स्टूडेंट्स के बीच में। काफी क्वेश्चंस क्वेरीज कमेंट्स में हो या फिर मेरे को डायरेक्टली जो स्टूडेंट्स पूछते थे उन सब के रिगार्डिंग जो है ये वीडियो जो है मैं अपडेट कर रहा हूँ आज। नोटिस आपके सामने, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे। सो इसको डिस्कस करेंगे, एक एक चीज को अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले नोटिस कहता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नोटिस में आखिर क्या चीजें कहेंगे, तो सिलेक्शन का जो स्कीम है वो बताएगी कि तो ऑफ कोर्स वो सारी चीजें जिनके बारे में मैं डाउट था, क्या नेट, PhD, JRF, सेट, इन सब चीजों के मार्क्स होंगे ऐड या नहीं होंगे, एक्चुअल में व्हाट आर दोज पॉइंट स्ट्रक्चर, कि क्या वो पॉइंट स्ट्रक्चर होंगे जिसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होने वाली है, और क्या वेटेज दी जाएगी आपके रिटन एग्जामिनेशन को और वाइवा वॉइस। सो इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वीडियो ये वाली दोनों ही मेरे चैनल्स पे अवेलेबल होगी, आप कहीं से भी अगर देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो जो है वो अवेलेबल होगी। तो नोटिस को एक बार अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले तो यही बताया गया है कि एक जो रिक्रूटमेंट लेक्चरर की स्कूल एजुकेशन के लिए इशू की गई थी, उस नोटिस को मेंशन किया गया है। ये सब आप देखेंगे। उसके बाद में लिखा है दैट सिलेक्शन विल बी मेड इन टर्म ऑफ रूल 43 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। सो रूल 43 की बात कर रहा है ये नोटिस, और किस पर्टिकुलर रूल के अंदर ये किस पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसीजर रूल के अंदर 43 रूल की बात कर रहा है, तो वो है आपका बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल 2021। सो इस पर्टिकुलर नोटिस को भी हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है, ये आपके सामने है। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस, एक मिनट में इसको यहाँ पे आप देखेंगे कि लिखा है बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल्स 2021। सो नोटिस हमारे पास में अवेलेबल है पूरे का पूरा। हम इसको वन बाय वन जो है हर एक चीज इसमें डिस्कस करके जो हमारे पर्टिकुलरली 43 रूल 43 से रिलेटेड है। ठीक है, सो सबसे पहले नोटिस पे फिर से चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लिखा है कि जो सिलेक्शन है दैट सिलेक्शन विल बी मेड, ठीक है मैं इसको इरेज करूं एक बार, सिलेक्शन विल बी मेड इन टर्म ऑफ रूल 43 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल्स ऑफ 2021। इसके बाद लिखा है एज एप्लीकेबल, के जिस तरह से वो रूल 2021 का एप्लीकेबल करता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द रिटन एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन रूल 2022। सो जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा रिटन एग्जाम का, ठीक है, ओवरऑल प्रोसीजर नहीं। व्हेन वी टॉक अबाउट ओवरऑल प्रोसीजर वी मीन द वाइवा, पॉइंट क्राइटेरियाज, रिटन एग्जामिनेशन, बट दिस पर्टिकुलर last three lines are indicated specially with reference to conduct of examination, only talked about your written examination. So written examination का रूल जो है वो 2022 फॉलो करेगा, जिसमें जिसको कि मेंशन भी किया गया है, जो क्या कहता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके, जिसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम होगा आपका, यानी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा ना कि डिस्क्रिप्टिव होगा, है ना। सो एग्जामिनेशन होगा जिसमें 2 आवर्स का टाइम जो है वो दिया जाएगा। ठीक, 2 घंटे का टाइम जो है आपको दिया जाएगा एग्जाम। और सबसे मेजर चेंज एज कंपेयर विद योर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम लास्टली कंडक्टेड बाय दिस पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि इस एग्जाम के सिमिलर था, जिसके बेसिस पे ही हम अपनी पूरी तैयारी को जो है वो फ्रेम कर रहे हैं। ठीक है, सो उसके साथ में कंपेयर करके एक मेजर चेंज है दिस 100 क्वेश्चंस, क्योंकि ये आपको 120 क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिले आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, जो कि PSC ने कंडक्ट करवाया।
आज से कुछ ही मंथ्स पहले है, कुछ ईयर्स, एक आई थिंक वन ईयर अगो। सो ये जो एग्जाम है इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, मेजर चेंज है और काफी मैं ये कह सकता हूं कि काफी इम्पैक्ट डालेगा। क्यों? क्योंकि आपने कुछ सब्जेक्ट्स में देखा, जैसे कि आप इकोनॉमिक्स की एग्जांपल लें तो आपको 12 यूनिट्स जो है वो देखने को मिले। ठीक है, ठीक है, कितने? 12 यूनिट। सो अकॉर्डिंगली जो हमने मॉक टेस्ट फ्रेम किए, जो हमने ये एस्टिमेट किया कि क्या यूनिट्स की क्या बोल सकते हैं हम उसे, यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन होगा क्वेश्चंस में। सो हमने ये देखा कि अबाउट 12 क्वेश्चंस पर यूनिट हम लगा के चले तो 120 क्वेश्चंस जो है वो बन रहे थे। सो हमने इक्वल वेटेज अगर हम हर एक यूनिट को दें, सो एज पर 100 क्वेश्चंस आर कंसर्न, सो अबाउट 8 और 9 क्वेश्चन जो है आपके पर यूनिट आएंगे, जिन भी सब्जेक्ट्स में 12 यूनिट की बात की गई है। कुछ में 10 भी है, कुछ में 12 भी है। सो उस केस में अब ये क्वेश्चंस का जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो इंपैक्ट कर रहे हैं यूनिट्स के कंट्रीब्यूशंस को। सो ऐसा भी नहीं है कि सिमिलर 8 और 9 क्वेश्चन ही हर एक यूनिट से आएंगे, क्योंकि जो हम जितने भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, जो भी हम तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग देखते आ रहे हैं कि कुछ मेजर यूनिट्स होते हैं इकोनॉमिक्स में। अगर हम कहें माइक्रो हो गया, मैक्रो हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, तो जिनमें से क्वेश्चंस जो है आपको देखने को ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और कुछ क्वेश्चंस की कुछ यूनिट्स की वेटेज जो है वो कम होती है। सो उसके अकॉर्डिंग यूनिट्स जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। फिलहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है। फिलहाल हमारा टॉपिक यही है कि 100 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक कुछ लोगों का यह मानना था कि लास्ट टाइम जो हुआ था एग्जाम, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, है ना, या थी या नहीं थी, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछे। तो इस बार आपकी 0.25 यानी 1/4 अगेन सिमिलर आप देखेंगे 100 है तो 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं तो 1 मार्क्स आपका इस बार जाने वाला है। ठीक है, अगर 4 रॉन्ग होंगे तो 1 जो है आपका क्वेश्चन जो है मार्क्स जो है वो कटेगा, यानी 0.25 नेगेटिव मार्किंग आपको दिखने वाली है। सो इट इज ऑल अबाउट ये आपका नोटिस जो कि आज ही इशू किया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे। और नोटिस ऑफ कोर्स ऑफिशियल साइट पे है। अनटिल ये ऑफिशियल साइट पे ना होता तो मैं आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड करवाता, पर ऑफिशियल पीएससी की साइट पे है, वहां से हमने इसे डाउनलोड किया और इसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बट नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हम जिस रूल 43 की बात कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होने वाली है, वो क्या है उसे जानना जरूरी है। सो मेरे पास में यहाँ पे आप देखेंगे कि एक पीडीएफ जो कि ऑफ कोर्स जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल्स 2021 को इंडिकेट कर रहा है। इसी पर्टिकुलर पीडीएफ के अगर आप इसको ओपनली भी सर्च करेंगे गूगल में, पीएससी की साइट पर भी जाके सर्च करेंगे रूल 43 ऑफ बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल्स 2021, तो आपको दिख जाएगा। इसमें शुरू में अगर आप देखेंगे तो कुछ क्राइटेरियाज जो है, मतलब एक जनरल आउटलाइन दी गई है। उसके बाद आप इसके पेज नंबर 12 में जब जाएंगे तो आपको आपके एग्जाम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, इस 43 जो हमारा ये यहाँ पे, ठीक है। सो जितने भी अदर देन रूल हैं किसके, 44 और 45 के, यानी अदर देन हमारे पास में इस प्रोसीजर में बेसिकली 44, 43 और 45 है। तो अदर देन 44 और 45 यानी 43 की बात जो है यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, इस क्राइटेरिया को काफी जगह पे आपने देखा भी होगा। सो क्राइटेरिया आपके सामने है कुछ इस तरह से कि सबसे पहले, ठीक है, इसे आप ध्यान से समझेंगे इस क्राइटेरिया को और इसी के अकॉर्डिंगली अपनी जो तैयारी है उसको फ्रेम करेंगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द मेजर कंट्रीब्यूटर, दैट इज रिटन एग्जामिनेशन, जो कि 78 पॉइंट्स का होने वाला है। ठीक है, सो इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट 48 पॉइंट्स आउट ऑफ 100। अगर हमारा टोटल मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन बेसिकली अगर ये हमारा 120 का होता तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एग्जाम्स से इस टोटल मार्क्स को पॉइंट्स में कन्वर्ट करना। बट अगर आपको अब इस 100 मार्क्स में से जितने भी मार्क्स आपके आते हैं, सपोज आपके 70 मार्क्स आप लेते हैं आउट ऑफ 100, ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन 100 है, तो अब इस 70 मार्क्स को आपको 78 पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ एप्लीकेशन पे हैं या हमारे पेड कोर्स में है, वो ऑलरेडी हम इस पूरे कैलकुलेशन को समझ चुके हैं, किस तरह से इसे हम कन्वर्ट करते हैं। वो जानना जरूरी नहीं है कैलकुलेशन क्या है, वो बात की बात है। बट जितना भी आप रिटन एग्जामिनेशन में सिक्योर करेंगे, ठीक है, समझने की बात ये, जितना भी आप सिक्योर करेंगे, सपोज आप 95 आउट ऑफ 100 सिक्योर करते हैं, तो उस 95 को 78 पॉइंट से
परसेंटेज निकाल के, जैसे आप इंटू 100 निकालते हैं परसेंटेज, तो उस केस में इंटू 78% से निकाल के इसे पॉइंट में कन्वर्ट करें तो आपके रिटन एग्जामिनेशन को कितनी वेटेज दी जा रही है? 78। सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन आपके रिटन एग्जामिनेशन का रहने वाला है। अगेन मैं बता दूं, काफी ज्यादा सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज को लेके काफी कंफ्यूज हैं कि उन्हें इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना था या नहीं करना था। अब तो खैर उसके लिए टाइम बहुत कम बचा है। लेकिन रिटन एग्जामिनेशन एक मेजर कंट्रीब्यूटर है इस एग्जाम के लिए, तो ऑफ कोर्स आपको इस एग्जाम से देखना चाहिए, इवन यू आर विदाउट पीएचडी और विद पीएचडी। सो सबसे पहली बात, ये 78 पॉइंट आपके रिटन एग्जामिनेशन। सेकंड वन, इंटरव्यू। ठीक है, आपका वाइवा वॉइस हम कहें या इंटरव्यू, आपके 12 मार्क्स, मैं यहाँ पे साइड पे लिखता भी जा रहा हूँ, 78 एंड 12 मार्क्स। सो आउट ऑफ दिस 12 मार्क्स यू हैव अगेन सिमिलर टू असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, आपका 5 मार्क्स का डेमोस्ट्रेशन रहने वाला है एंड 7 मार्क्स का आपका वाइवा वॉइस रहने वाला है। ठीक है, तो आउट ऑफ इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका सम कितना बनेगा? 12 मार्क्स। ठीक है, नाउ दिस 12 एंड 78 इज एक्चुअली कितना हो गया आपका? 90, है ना? कितना हो गया? 90। सो कितने मार्क्स, कितने पॉइंट आपके अभी रह गए? आपके पास में भी 10 पॉइंट और हैं। आप एग्जामिनेशन को भी छोड़ दें और वाइवा को भी छोड़ दें। ठीक है, आपके पास में 10 मार्क्स अभी और हैं। 10 मार्क्स नहीं, बेसिकली 10 पॉइंट। आउट ऑफ दिस 10 पॉइंट, ठीक है, दिस 10 पॉइंट जो बच गए, आउट ऑफ दिस 10 पॉइंट्स 9 पॉइंट, ठीक है, जो 9 पॉइंट हैं आपके, वो किस किस के हैं? एक मिनट, ठीक है, वो किस किस के हैं? यहाँ पे आप देखेंगे इसको, वो किस किस के हैं? सबसे पहला 1 पॉइंट आपको मिलेगा अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है किसी डिप्लोमा में। ठीक है, पीजी करके रखी है। ठीक है, जो कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या उस जॉब के रेलिवेंट में है। ठीक है, पहली बात तो ये रही। और ज्यादा आपको इसके साथ दूसरा, इस चीज को ध्यान से समझना। ठीक है, दूसरा, अगर आपने सिंपल मास्टर्स करके रखी है, अब ऐसा क्यों है, ध्यान से समझे। इवन अगर किसी ने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर्स नहीं भी करी हुई है, ठीक है, बट कुछ, ये हर एक सब्जेक्ट की बात नहीं, ये स्पेशल केसेस की बात है। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर फील्ड में मास्टर्स डिग्री नहीं प्रोवाइड करवा पाते, वो उसमें डिप्लोमा प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, सो ओनली डिफरेंस between these 2 points, this first and second, basically first and second, is diploma and degree. Understood? And this particular case is actually with reference to some those subject which cannot offer master's degrees. ठीक है, जो मास्टर डिग्री ऑफर नहीं करते उस केस में। तो अगर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मास्टर डिग्री ऑफर नहीं है, आपने उसमें डिप्लोमा किया है, सो यू कैन एबल टू अवेल 1 पॉइंट। अंडरस्टूड? Now, but for all those subjects जिसमें मास्टर डिग्रीज है, सिंपल एमए इकोनॉमिक्स, एमए हिस्ट्री, एमए एजुकेशन, एमए ईवीएस, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एमएससी हो सकता है। ठीक है, उस केस में आपको 2 पॉइंट मिलने वाले। ठीक है, ये सबको मिले, बिकॉज हमें पता है कि दिस पर्टिकुलर जो आपने ये फॉर्म भरा है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है, इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ही मास्टर्स डिग्री रखी गई थी, आई थिंक सो, है ना? मास्टर डिग्री रखी गई थी, मुझे कंफर्म तो नहीं है, बट मास्टर डिग्री ही रखी गई थी। सो उस केस में ये 2 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो यहाँ 90 के साथ में मैं 2 और जोड़ देता हूं। ठीक है, सबके लिए। तो इट इज अबाउट 92। नाउ इट इज 92, हमारे पास बचे 8 मार्क्स। ठीक है, सो उस 8 में से 2 मार्क्स एमफिल के मिलने वाले हैं, 5 मार्क्स पीएचडी के मिलने वाले। ठीक है, कितने? 5 और 2 7 और 2 9। ठीक है, टोटल हो गए 9। अब यहां पे एक चीज जरूर है जो कि चेंज मुझे दिखा एज पर क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू यूजीसी एंड दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर ऑफ बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल्स ऑफ 2021, कि यहां पे अगर किसी पर्सन के पास में एमफिल, ठीक है, प्लस पीएचडी दोनों, एमफिल प्लस पीएचडी दोनों, सो ही कैन एबल टू अवेल 7 पॉइंट। बट अगर यही चीज हम यूजीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहां पे जो हाईएस्ट डिग्री होगी, ऑफ कोर्स पीएचडी, तो इस केस में मैक्सिमम पॉइंट 5 मिलेंगे, ना कि एमफिल के मिलेंगे। हाँ, उस केस में अगर एमफिल है, पीएचडी नहीं है, तो 2 पॉइंट आपको मिलेंगे, बट ये अलग डिस्कशन है, इसे हम छोड़ दें। तो अभी हम देख के चलेंगे, अभी हम मान के चलेंगे जिसके पास एमफिल प्लस पीएचडी दोनों है, वो 7 पॉइंट यहां से ले सकता है और 2 पॉइंट ये, टोटल हो गए 9। सो इसमें एक स्पेशल पॉइंट, एक क्राइटेरिया जो है वो आपको यहां पे दिखेगा, यहां पे आपको दिखेगा 1 पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो ये 1 पॉइंट बचता है इस आउट ऑफ 9 के बाद में जो बचता है, सो इस 9 के बाद में जो बचता है वो है आपके पास में क्या?
दिस पर्टिकुलर, एक मिनट, ठीक, वो है आपके पास में। अगर आपके पास में कोई एनसीसी या एनएसएस का सर्टिफिकेट, ठीक है, नेशनल लेवल का होना चाहिए। और अगर टू कैंप्स, अब ये इसका टू कैंप्स का मुझे क्राइटेरिया क्या है एक्चुअल में, प्रोसीजर ये नहीं पता, ठीक है, बस आप इतना समझ के चलें कि नेशनल लेवल का अगर आपके पास में एनसीसी या एनएसएस का क्राइटेरिया है, सर्टिफिकेट है, तो उसमें केस में आपको ये कितना मिलेगा, 1 पॉइंट मिलेगा। तो यहां पे टोटल आपका कितना हो जाएगा, टोटल पॉइंट हो जाएंगे आपके 100। नो, अब समझने वाली बात यह है, आपके, जहां मैं मान के चल रहा हूं कि अगर किसी बच्चे के पास में पीएचडी नहीं है, तो तब भी आपके पास में 92 पॉइंट्स आपके पास में है। अब 92 पॉइंट्स में से जो है वो सिलेक्शन, ऑफ कोर्स सिलेक्शन जो है 92 पॉइंट्स से हो सकती है। आउट ऑफ 92 आप कितना ले पाते हैं वो आपके ऊपर है, क्योंकि आपके पास में 78 पॉइंट है, 12 पॉइंट है, और दिस 2 पॉइंट्स आर आल्सो इन योर हैंड। ये चीज रही एक। और इसी बिजनेस और प्रोसीजर रूल 2021 में आप थोड़ी सी वो चीजें भी देखेंगे, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे रूल 43 जो कि मेंशन है आपके इसमें अभी जो नोटिस आया पीएससी का, उसमें तो यहाँ पे देखेंगे कि वो चीजें अगेन आपको देखेंगे। ऑब्जेक्टिव जो है आपका वो एमसीक्यू होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है, कितने की होगी यहाँ पे मेंशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो सिलेक्शन होने वाली है, अब एक चीज और समझेंगे आप कि फर्स्ट टाइम आप देते हैं एग्जाम, रिटन एग्जाम देते हैं, उसके बाद आपको 1:3 रेशियो पे बुलाया जाता है। पीएससी का प्रोसीजर यही है, टीचिंग, बेसिकली टीचिंग जॉब्स के लिए, नॉन टीचिंग के लिए आई थिंक इट इज 1:6। सो इसमें आपको 1:3 बुलाया जाता है। इट इज प्योरली बेस्ड अपॉन योर रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। अभी तक आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ठीक है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एक्स्ट्रा पॉइंट्स, जैसे कि ये पीएचडी या ये वाले पॉइंट्स, ठीक है, या इवन की इंटरव्यू के पॉइंट, अभी वो कंसीडर नहीं हुए। इसी चीज को यहाँ पे ना थोड़ा सा एलोबरेट करके बताया गया है कि आपको प्योरली आपको इंटरव्यू के लिए जो बुलाया जा रहा है, वो शॉर्ट लिस्टिंग जो हो रही है, वो आपकी परफॉर्मेंस देखी जा रही है किसमें, रिटन एग्जामिनेशन। अभी तक इसके साथ में आपके पीएचडी, नेट जेएफ तो बेसिकली है ही नहीं, पीएचडी या इन सब चीजों के लिए नहीं देखा जा रहा है, ठीक है। सो ये 1:3 रेशियो बुलाया जाएगा प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ योर रिटन एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस, ठीक है। नो, इसके साथ साथ और कुछ चीजें भी यहाँ पे लिखी हैं जो मैं समझता नहीं यहाँ पे जरूरी है। आपको कुछ चीजें मैंने यहाँ पे सोचा था कि मैं आपको और बताऊंगा, वो क्या थी। यहाँ पे ये तो वही है कि एट द एंड जो आपका स्क्रीनिंग कमेटी होगी, जो फाइनल रिजल्ट आपका निकालेगी, वो आपका एग्जामिनेशन देखेगी, आपका इंटरव्यू देखेगी, और लास्ट पे जो है आपकी वो सिलेक्शन जो है उसमें अप्रूव करेगी। पॉइंट्स यहाँ पे देखेंगे आप किसके, इंटरव्यू के। तो वाइवा वॉइस है, डेमोन्स्ट्रेशन है, स्पेशल एट्रीब्यूट्स में बेसिकली कुछ भी नहीं है, वाइवा वॉइस और डेमोन्स्ट्रेशन ही आपको रहेगा। उसके बाद ये हेल्थ एंड मेडिकल वाला आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही है हमारे रिलेटेड, हमारे इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल रिलेटेड, जो टीचिंग आपके लेक्चर की है। तो यहाँ पे वही चीजें सब बताई गई हैं, वो आप देख लेंगे। मैं इसका पीडीएफ, आप सिंपली इसको सर्च करेंगे जाके गूगल पे, तो आपको ये प्रोसीजर जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है, प्रोसीजर बिजनेस रूल 2021। सो इट इज ऑल अबाउट योर पॉइंट सिस्टम और सिलेक्शन क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल 2021। तो ठीक है, तो इसमें अब मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी तक जितने भी स्टूडेंट में से पूछ रहे थे, मैं उन्हें ये चीज कह रहा था कि अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या बिजनेस रूल्स होंगे, बेसिकली क्या क्राइटेरियाज होंगे, बट अब हम इस पे रिलाय रह सकते हैं। इसके बाद भी कुछ फर्दर चेंजेस जहां तक मुझे लगता है हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज अ डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ एग्जामिनेशन। सो एज पर my opinion, there is no change in date of examination जो tentatively approve की गई थी, and that is I think it is 15th of September or 16th of September. So वही रहने वाली है, अभी तक के जितने भी सोर्सेस हैं मेरे अकॉर्डिंग वही रहने वाली है डेट ऑफ एग्जामिनेशन। अगर कुछ इसमें चेंजेस होंगी, क्योंकि ज्यादातर मुझे इस डेट पे डाउट इसलिए था क्योंकि ये सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ क्लैरिफिकेशन पीएससी की तरफ से नहीं थी, तो अब वो भी दे दी गई है, और वो भी बिफोर अ मंथ आई थिंक दी गई है। सो इट इज मुझे यहां तक लगता है कि ज्यादा चांसेस है कि जो आपका एग्जाम है वो डेट पे अपनी ही जो प्रीवियसली डिस्क्राइब डेट है उस पर हो सकता है। सो आप अपनी तैयारी को उसी तरह से करेंगे। और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, बोथ ऑन मोबाइल एप्लीकेशन एंड दिस यूट्यूब चैनल, हमारी वीडियोस जो है वो कंटिन्यू है, आप देखें, जितने भी कोर्सेज हैं वो अवेलेबल है। सो होपफुली कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। और हाँ, मैं एक चीज कह रहा था कि इस क्राइटेरिया में क्या चेंजेस हो सकती हैं। तो आई थिंक
ऑफ कोर्स इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर देखने को मिल भी सकती हैं या नहीं भी देखने को, कुछ पॉइंट्स में कम या ज्यादा देखने को मिल सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पॉइंट्स में होता है, या फिर नेट के जैसे आप देखेंगे नेट या सेट या जेआरएफ के कोई पॉइंट इसमें एडिशन नहीं की गई है, जहां की पीएचडी की एडिशन रखी गई है। सो कुछ भी इन फ्यूचर कुछ भी चेंजेस इसमें हो सकती हैं, बट एज ऑफ नाउ आपके पास में जो प्रोसीजर्स हैं, जो प्रोसीजर था मैंने आपको बता दिया, रूल 43 जो भी कहता है वो भी सबने डिस्कस किया, और सबसे बड़ी बात जो भी आज नोटिस आया उसके बारे में डिस्कशन हमने की। सो होपफुली कुछ चीजें आपके लिए क्लियर हुई होंगी, आपने इन चीजों पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। नोटिस जहां से भी आए, जब भी है, जब मर्जी है, एग्जाम जब मर्जी हो, आपको अपनी तैयारी जो है वो जैसे आप जिस फ्लो में थे, जिस पार्ट पे थे, आप उसी पे रहेंगे। उस पर कोई भी जरूरत नहीं उसमें पेस लाने की, उस पर स्लो करने की। आप जिस मोमेंटम से चल रहे थे आप उसी से रहेंगे। कोई भी नोटिस आए वो डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डिपार्टमेंट कंडक्ट करेगा एग्जामिनेशन, आपको सिर्फ अपना बेस्ट देना है और अपनी तैयारी को और अच्छे से करना है। अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर नोटिस। जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम अपनी क्लासेस में जो है वो जब बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।